अब बज गई खतरे की घंटी, क्योंकि जब 6 8 12 आते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी डर जाते हैं, और बहुत सारे लोग इसको डरा के ही अपनी दुकान चला लेते हैं। क्योंकि ये छठा घर है भाई साहब, डरना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम है, हमारे रोग को बताता है, डिजीजेस, हमारे ऋण को बताता है, और हमारे शत्रुओं को बताता है। तो खतरनाक तो हो ही गया सब कुछ, इसमें अब रह क्या गया। इसीलिए इतनी खतरनाक चीजें यहाँ पर हैं, और इसका कारक जो बन गया वो बन गए यहाँ पर शनिदेव महाराज। क्योंकि जब आपको रोग के रूप में पनिशमेंट मिलेगी, ऋण के रूप में पनिशमेंट मिलेगी, या शत्रु के रूप में, तो शनिदेव ही पनिशमेंट के कारक हैं भाई साहब। वो जज हैं, मैंने कल बताया था। इसलिए उनको इस घर का कारक मिला है, मतलब उनका असर है इस घर में। तो कारक यहाँ के शनि हो गए। आपको कारक जिंदगी भर याद रखने हैं। यहाँ पे राशि कोई भी आए, ग्रह कोई भी आए, जब आप निर्धारण करेंगे तो कारक काम आते हैं। छठे घर को कभी कभी रिपु भाव भी कहा जाता है। रिपु का अर्थ है दुश्मन। छठा घर जीवन के उन कठिन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो अधिकांश लोगों के लिए वास्तविकता है। रोग, कर्ज, साधारण नौकरी, ये हमारी नौकरी का भी घर है भाई साहब। दैनिक दिनचर्या, हमारी रूटीन का भी ये घर है। हम कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूरा दिन यहां से देख पाएंगे। दूसरों की सेवा, दुश्मन, और हमारी कमजोरियां। क्या कमजोरियां? हमारी 6 कमजोरियां हैं जो हर बंदे में बाय डिफॉल्ट भगवान ने डाल के भेजी हैं। और यही 6 कमजोरियां हमारे लिए रोग भी उत्पन्न करती हैं, दुश्मन भी उत्पन्न करती हैं, और ऋण भी उत्पन्न कर देती हैं। क्या है ये 6 प्रॉब्लम? ये 6 दुश्मन है हमारे, जो सामने नहीं खड़े हैं लेकिन दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यानी कि गुस्सा, इच्छा, लगाव, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, यही तो है आपके शत्रु। मोह हो गया, मुझे तो iPhone 16 लेना है यार, मेरे सारे फ्रेंड्स ने ले लिया। क्या करोगे? ईएमआई पे ले लोगे, और क्या करोगे? हो गया कर्जा सिर पे खड़ा। पता लगे कि थोड़े दिन बाद नौकरी नहीं, अब कर्जा कैसे उतारे? तो कौन दुश्मन बन गया? मोह। ईर्ष्या, अगर आप किसी से ईर्ष्या कर बैठे, जलन हो रही है मुझे तो इसे कैसे राइज कर रहे हैं, वो तो आपका दुश्मन बनेगा ही बनेगा। लेकिन आपको मैं आज यहाँ पे एक बड़ी मास्टर की दे रहा हूं कि ये जो घर है वो रोगों का घर है, और आपके जो जिंदगी में रोग हैं वो कहीं से नहीं आएंगे। वो आएंगे जब आप किसी से ईर्ष्या रखेंगे, जब आप किसी से नफरत करेंगे। कोसते रहिए, नफरत करते रहिए, शरीर में रोग आते जाएंगे, दर्द के रूप में, एलर्जी के रूप में, इन्फेक्शन के रूप में। छठा घर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे बुरा नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ये सबसे अच्छे घरों में से है भाई साहब। वहां कुछ ना कुछ मिल रहा है। हम, वो हमें क्या फंसा रहा है? प्रॉपर्टी आ गई, लोभ आ गया, वेल्थ आ गई, मोह आ गया, और ये यहाँ से ठीक नहीं है, मेरे में बड़ी एनर्जी है, तुझे दिखा दूंगा, ईर्ष्या हो जाएगी ऐसे। तो किसी भी चक्कर में आप फंसेंगे तो आपको प्रॉब्लम आनी आनी। तो ये जो 6 शत्रु है ना, ये शास्त्रों में भी बोला है कि अगर आप इन पे काबू कर लो ना, हालांकि वेरी डिफिकल्ट। जब हम रहते हैं तो कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं अच्छा लगता है। मोह भी है, बच्चों के साथ भी है, पत्नी के साथ भी है, परिवार के साथ। इच्छाएं भी है। मेरी इच्छाएं हैं, जब मैं अगली बार क्लास लगाने बैठूं तो मेरे पास 100 स्टूडेंट बैठे हों सामने। अब ये इच्छा तो हो गई। अब इच्छा के चक्कर में मैं क्या होऊंगा? परेशान ही तो होऊंगा। क्या होगा? स्लीपलेस नाइट हो जाएगी, नींद खराब हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। किसने की ये प्रॉब्लम? इच्छा ने की। क्रोध, जब आप क्रोध करते हैं आपको नहीं पता लगता आप क्या कर रहे हो अपने साथ। आगे गुस्से में, तैश में, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आपका बीपी भी अप डाउन हो रहा है, आपका हार्ट भी वहां पे अप डाउन हो रहा है। बहुत सारी बॉडी की चीजें इफेक्ट कर रही हैं। कहाँ से आई? क्रोध से। अब पता लग गया बीपी अप डाउन हो गया, डॉक्टर के पास गए, वो पैसे ले रहे हैं बीपी चेक करने के, और कह रहे हैं ये बीपी की गोली अलग खाओ और ये टेस्ट अलग करा लो। क्रोध के चक्कर में खर्चा करके आगे बीमारी लेके आ गए। तो आपको इन 6 चीजों पर पूरी तरह से काबू पाना है। ये घर अक्सर उन लोगों से जुड़ा होता है जो स्वास्थ्य और चिकित्सा में रुचि रखते हैं। अब ये घर जो है डिजीजेस का है, तो भाई हम डॉक्टर भी देख लेते हैं यहाँ से। किसी का लग्नेश यहाँ पे आ जाए तो हम ये नहीं कह देंगे यार तू तो बीमार ही रहेगा, तेरा लग्नेश यहाँ पे बैठा है। वो कहेगा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये कैसे? क्योंकि वो डॉक्टर है, वो हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है, वो नर्स हो सकती है, वो हॉस्पिटल में किसी जॉब में हो सकता है, वो किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है जो दवाइयां बनाने वाली हो।
तो हेल्थ केयर से जुड़ी अगर कोई हमसे सजेशन मांगे कि हमारे बच्चे को क्या कराएं, तो आपने देखना है छठे घर से कैसा संबंध बन रहा है। तो छठा घर सिर्फ रोग देगा ही नहीं, दवाई भी है। छठा घर पाचन और निकासी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आंतों और कमर के क्षेत्र को, अब क्या हो गया, पेट के नीचे वाले क्षेत्र आने शुरू हो गए। क्या आ गया, यहां से हमारी आंतें आ गई, हमारा कमर का क्षेत्र आ गया, हमारे इन सभी अंगों को दर्शाता है। अगर किसी की कमर में कंटिन्यूस प्रॉब्लम है तो क्या है, उसके छठे घर में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको प्रॉब्लम है। या उसका केतु खराब है, तब भी जो है इस हिस्से में, हमारे कमर के हिस्से में प्रॉब्लम आ जाती है। ये घर कानूनी मुद्दों का भी है। क्या कहा था मैंने, रोग, ऋण, शत्रु। अब शत्रु बन गया तो कहाँ जाना पड़ेगा, पवन जी हैं यहाँ पे, मुझे पता है, अदालत में जाना पड़ता है। तो यहां से क्या है, यहां से हम कानूनी मुद्दे भी देखते हैं, कानूनी केसेस भी देखते हैं। हालांकि अदालत के लिए हमें बार बार देखना पड़ेगा, केस यहाँ हुआ, जाना वहां पड़ेगा। यहां से हमें डिजीज देखेंगे, लेकिन किसी को अस्पताल जाना है तो हम बार बार देखेंगे, बिल्कुल सामने वाला है इसके। तो यहां से आप कानूनी पचड़े भी देखेंगे, मुकदमेबाजी भी देखेंगे। जब आपसे कोई पूछेगा, बताइए मेरा तलाक होगा कि नहीं होगा, बताइए मेरे से ये गलती हो गई या ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पे केस तो नहीं हो जाएगा, या मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है, कोई आपसे आके कहेगा ये बता दो कि छुटकारा कब होगा, ये केस खत्म हो जाएगा मेरा अगला, ऐसे कोई आपसे पूछ सकता है आके, तो आपको छठे घर में देखना है। अब वहां पे शनि बैठे हों, मंगल बैठे हों, राहु बैठे हों, ऐसे क्रूर ग्रह आ जाए, आप कहेंगे यार डेफिनेटली तू तो जबरदस्त तरीके से हरा देगा सबको, चिंता ना कर। क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह हैं, इनमें एनर्जीज ऐसी हैं कि ये तो यहाँ पे बंदे को जिताएंगे ही जिताएंगे। ये घर हमारे कंपटीशंस का भी है, क्योंकि वहां से पांचवें घर से हमने शुरुआती पढ़ाई देखी। अब उसके बाद किसी को यूपीएससी देना है, किसी को हो सकता है कोई एंट्रेंस देना हो, हमें सब यहीं से देखना है कि वो एंट्रेंस क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सवाल आपके पास आएगा, मेरा बच्चा नीट का एंट्रेंस दे रहा है, यूपीएससी का दे रहा है, मेरा बच्चा ये आईआईटी कर रहा है, टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं। रुको, हम छठे पे जाएंगे, देखेंगे, अच्छा आजकल यहाँ पे राहु चल रहा है, वो राहु दशा में भी यार हो जाएगा। अच्छा यहाँ तो बचपन से ही राहु बैठा है, या फिफ्थ का हम जो मालिक है वो यहाँ पे आके बैठ गया, कंपटीशन अच्छा जाएगा, क्यों नहीं करेंगे, आप बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। तो कंपटीशंस के लिए भी हमें यही घर देखना है। इसके अलावा छठा घर किसी के पालतू जानवरों और छोटे जानवरों के प्रति झुकाव को भी दर्शाता है। आपने घर में कोई पेट रखा है, नहीं रखा है, आप रखेंगे नहीं रखेंगे, वो भी यहीं से पता चलने वाला है। ये पालतू जानवरों के साथ संबंध की प्रकृति और इस संबंध से प्राप्त संभावित लाभ को भी दर्शाता है। हो सकता है कई लोग बिजनेस ही यही कर रहे हो, पेट से रिलेटेड, पेट्स को बेचना आगे। तो यहीं से हमें पता चलने वाला है, कोई आपसे पूछ ले कि मैं ये करना चाहता हूँ, करूँ कि नहीं करूँ, हाँ ठीक है बता देते हैं। छठे घर की कंडीशन देखेंगे, यहाँ पड़े ग्रह, यहाँ की दृष्टियां एनालाइज करके हम उसको बता देंगे। तो सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण, शत्रु, इसकी भी मास्टर की मैं आपको दूंगा जाने से पहले, क्योंकि यही वो घर है जिंदगी में प्रॉब्लम्स लाती हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में षष्टम भाव, जिसे हम कहते हैं छठा भाव भी और षष्टम भाव, ये रोग, कर्ज और शत्रुओं के भाव के नाम से जाना जाता है। ये कुंडली का सबसे विरोधाभासी भाव है। ये भाव रोगों को जन्म देता है, लेकिन वहीं स्वस्थ होने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस भाव से लोन या कर्ज भी दिखता है। ये भाव कर्ज को चुकाने की क्षमता भी बताता है और शत्रुओं को भी दर्शाता है, लेकिन विरोधियों से लड़ने की ताकत और साहस भी प्रदान करता है। अब कोई आपसे पूछ ले, मैंने भाई साहब लेना है घर, मुझे लोन मिल जाएगा, हम देखेंगे अगर चौथे हाउस के साथ, यानी घर वाले जहां हमने घर देखा था जहां से, उसके साथ इसका कनेक्शन है, तो हम एडवाइस करेंगे उसको, आप बिल्कुल लोन मिल जाएगा आपको, लो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं वो लोन उतार पाऊंगा कि नहीं उतार पाऊंगा, हमें यहाँ पे स्थिति देखनी पड़ेगी कि वो लोन उतारने की स्थिति में है भी नहीं। वो जो अब हम एनालाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे एनालाइज करना है। तो कुल मिला के छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, प्रॉब्लम्स, मुकदमेबाजी, दवाइयां, बीमारियां। लेकिन एक शब्द और बोला था मैंने, नौकरी भी यहीं से देखते हैं, जब जॉब में होते हैं ना, हमें यही देखना पड़ता है। क्या देखते हैं, एक और चीज, सेवा। अब आप एक बात याद रखिएगा कि छठा घर, जैसे मैं कल संजीव जी का देख रहा था, लग्नेश यहाँ पे बैठ गया, बहुत सारे ग्रह यहाँ पे बैठ गए। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल फटाफट में दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने किसी की सुनी थी, उसने कहा किसी के घर वास्तु करने गए, और वास्तु करने के बाद उन्होंने उसकी कुंडली देखी बैठ के बंदे की,
उसकी वाइफ और बेटी थी, उन्होंने दिखाई और उन्होंने दिखाया छठा घर। अरे भाई साहब, ये तो बंदा बड़ा ड्रिंक करता होगा, इसकी तो सेहत बड़ी खराब होगी। उन्होंने कहा ड्रिंक तो बहुत करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी की जगह शराब पीता है, रात को सोने से पहले पीता है, जबरदस्त है। उनका फिर तो सेहत बड़ी खराब होनी चाहिए। उनका ये तो हम भी हैरान है, उनकी सेहत तो खराब ही नहीं है बिल्कुल भी, एकदम नो बर नो है। अब ये मत सोचना मैं यहाँ शराब को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि अच्छा फिर अभी कहाँ है ये, बुलाइए उनको। बोले वो गए हैं अभी सेवा करने गए हैं, वो किसी धार्मिक स्थान पे। उन्होंने बताया कि वो रोज किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, उनका और कोई काम ही नहीं है, दिन में सारा दिन वहीं पे पड़े रहते हैं, सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लोगों की चप्पलें सीधी करके रखते हैं, कोई वहां पे काम दिख जाए तो वो करते हैं। अब उसका छठा घर एक्टिवेट है, रोग वाला, तमाम चीजों में भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कहा ना, एक घर के 20 मतलब होंगे, ये आपने चुनाव करना है कि आप किसको चुनोगे। आप बीमारी को चुनोगे, आप कंपटीशंस को चुनोगे, आप अदालत को चुनोगे, आप दवाइयों को चुनोगे, या आप सेवा को चुनोगे। अब मैं अपने घर से एग्जांपल देता हूँ। ये तो सुनी सुनाई बात होगी ना। ये जिस दिन मैंने सुनी, ये मैंने अभी कुछ 2 महीने पहले ये बात सुनी है, तब मैंने फटाफट घर आके अपने फादर का बर्थ चार्ट खोला, बिल्कुल संजीव जी की तरह, लगन का मालिक छठे में है, चार चार ग्रह बैठे हैं। मेरा माथा उसी वक्त ठनका कि आज तक मैंने नोटिस नहीं किया कि इनके लगन का मालिक यहाँ है। हम सोचते हैं कि इनके लगन का मालिक यहाँ है, बिल्कुल हेल्थ ठीक नहीं होनी चाहिए, बीमारियां होनी चाहिए, परेशानियां होनी चाहिए, शत्रु होने चाहिए। लेकिन मेरे फादर की भगवान की कृपा से अच्छी हेल्थ है, 75 की एज है, कोई शत्रु नहीं है उनका। अब आप पूछोगे ये कैसे चमत्कार हुआ। कोई चमत्कार नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो अपने बचपन से सेवा में बिल्कुल पूरी तरह इंक्लूड हैं। आज 75 साल की उम्र में भी वो सुबह 5 बजे से पहले ही मंदिर चले जाते हैं, मंदिर खोलते हैं, वहां झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। और ये उनका क्रम आज यहाँ चंडीगढ़ में, अब से नहीं, जब वो पहले नंगल में थे तब से, हर आश्रम में जाना, मंदिर में जाना, सबसे पहले सेवा करनी शुरू कर देनी। मुझे याद है कुछ दिन पहले क्यों, कल या परसों हम, नैना देवी माता माथा टेकने गए थे, तो वहां पे हम बैठ गए आराम से, और उन्होंने वहां पे झाड़ू उठाया और वहां भी शुरू हो गए। तो क्या राज निकला यहाँ से कि छठे घर को ठीक करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये तो आ गई एक कहानी। आपको सेवा के साथ एक चीज और चुननी पड़ेगी। मैंने क्या बताया था, छठा घर क्या है, रूटीन। उनकी रूटीन ऐसी है कि मुझे देखते देखते जिंदगी के 43 साल हो गए, उन्होंने सुबह 3 बजे ही उठना है। चाहे उनकी सेहत खराब है, थोड़ा बुखार हो गया कभी जिंदगी में, या वो रात को बहुत लेट सोए, लेकिन उन्होंने अपनी रूटीन खराब नहीं करनी। 3 बजे उठना ही उठना है, उसके बाद नहा धो के पाठ करके मंदिर जाना ही जाना है, सेवा करनी करनी है, आके उन्होंने अपना नाम जप करना ही करना है। और उसके बाद उन्होंने भोजन भी अपने तरीके से करना है। ये नहीं कि आप ये खा ही लो जबरदस्ती, नहीं, उनकी रूटीन है। तो ये छठे घर में मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यही वो हाउसेज हैं, जब आपके पास कुंडलियां आएंगी, यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियां आपके सामने खड़ी होंगी और आपको उसे सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा। अब कोई सेवा को ज्यादा ना समझ पाए, अब कोई फॉरेन में है, कोई कहीं है, वो सेवा को नहीं समझ पा रहा है, या आप नहीं बता पा रहे, कोई सोर्स नहीं है, तो उसको बोलो भैया सर्विस कर। जॉब क्या है, वो भी तो सेवा ही है किसी की जाके, बेशक हम पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम एक्टिवेट कर रहे हैं। किसी के लगन का मालिक छठे में हो और सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, लेकिन वो अपना बिजनेस ही करता रहे, तो उसका बिजनेस अगर सातवां घर अच्छा है जो हम आगे करने वाले हैं, लेकिन वो तो चल जाएगा, लेकिन सेहत अप डाउन चलती रहेगी, क्योंकि उसने छठे से खेल लिया। उसको करना तो चाहिए था जॉब, कर रहा है वो बिजनेस। तो वहां से सेवा एक्टिवेट नहीं हुई, जॉब एक्टिवेट नहीं हुई, तो अदर चीजें एक्टिवेट हो गई, लिटिगेशन आ गया, प्रॉब्लम आ गई, नोटिस आ गया, सेहत खराब हो गई। तो इतना महानतम है छठा घर। तो आपको इसको ठीक करना है। मैंने आपको आज मास्टर की दे दी, अपनी जिंदगी में भी लगाइए, और बाकियों की जिंदगी में भी जो आपके पास आएंगे वहां भी फिट कीजिए इस मास्टर की। अगला घर सातवां। लेकिन छठे घर की मोटी मोटी चीजें तो हमने देखी नहीं, पहले एक बार दोबारा से हम छठे घर की जो मेन चीजें हैं वो देख लेते हैं। कर्ज, शत्रु, चोर, शरीर में घाव, निशान, निराशा, दुख, ज्वर, पैतृक रिश्ते, पाप कर्म, युद्ध, रोग, कोई बुरा शब्द बच तो नहीं गया कहीं, कठिन परिश्रम, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कष्टों से जीवन में होने वाली वृद्धि, सब यही है। तो आपको अब क्या छोड़ देना है,
एक तो आपको किसी पे भी, आपको वो अच्छा लगता है नहीं लगता है उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, अपने मन में किसी के प्रति गलत रखेंगे तो वो यहाँ से निकल के यहाँ आना है, यानी वो बीमारी बनेगी बनेगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं आप राग द्वेष मत करिए, लेकिन आप फिर भी करेंगे तो वो बीमारी के रूप में उभर के सामने आएगा। एक तो वो करना है आपने, और दूसरा रूटीन अपनी दुरुस्त कर लेनी है, और सेवा कर सकें तो इस क्लास के बाद आपकी जिंदगी में चेंज आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ प्रयास किया।